अखिलेश जी, मायावती जी, परशुराम की प्रतिमा लगाने से पहले क्या आपने परशुराम के बारे में जानने की कोशिश की? यदि नहीं तो परशुराम के बारे में थोड़ा जान लीजिए। बहुजन पुनर्जागरण के जनक ज्योतिबा फुले परशुराम के बारे में क्या लिखते हैं? अपनी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी, जो 1973 में प्रकाशित हुई थी, उसकी प्रस्तावना में ज्योतिबा फुले लिखते हैं कि ब्राह्मणों की राजसत्ता में हमारे पूर्वजों पर जो भी ज्यादतियां हुई, उनकी याद आते ही हमारा मन घबराकर थरथराने लगता है। मन में इस तरह के विचार आने शुरू हो जाते हैं कि जिन घटनाओं की याद भी इतनी पीड़ादायी है, तो जिन्होंने उन अत्याचारों को सहा है, उनके मन की स्थिति किस प्रकार की रही है या फिर किस प्रकार की रही होगी, ये तो वो ही जान सकते हैं। ज्योतिबा फुले आगे लिखते हैं कि ब्राह्मण अत्याचारियों में सबसे निर्दयी, क्रूर और निर्मम अत्याचारी परशुराम था। इसका साक्ष्य खुद ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथ प्रस्तुत करते हैं, और वो धर्म ग्रंथ है स्कंद पुराण का सह्याद्री खंड, शिव पुराण, मार्कंडेय पुराण, देवी पुराण। ज्योतिबा फुले का कहना था कि परशुराम ने इन्हीं मूल निवासी राजाओं और उनके बाल बच्चों एवं पत्नियों का कत्लेआम किया था। वे ब्राह्मण धर्म ग्रंथों को हवाला देकर बताते हैं कि उसने यानी कि परशुराम ने क्षत्रियों को मौत के घाट उतार दिया था, और उस ब्राह्मण परशुराम ने क्षत्रियों की अनाथ हुई नारियों से अनेक छोटे छोटे निर्दोष मासूम बच्चों को जबरदस्ती छीनकर अपने मन में किसी प्रकार की हिचकिचाहट न रखते हुए बड़ी क्रूरता से मौत के हवाले कर दिया था। ये उस ब्राह्मण परशुराम का कितना जघन्य अपराध था। वह चंड इतना ही करके चुप नहीं रहा। उसने अपने पति की मौत से व्यथित कई नारियों को, जो अपने पेट में गर्भ की रक्षा करने के लिए बड़े दुखित मन से जंगलों पहाड़ों में भागी जा रही थी, उनका कातिल शिकारी की तरह पीछा करके उन्हें पकड़ कर लाया। और प्रसूति के पश्चात जब उसे ये पता चला कि पुत्र की प्राप्ति हुई, तो वह चंड आता और प्रसूत बच्चे का कत्ल कर देता था। खैर, उस जल्लाद ने उन नवजात शिशुओं की जान उनकी माताओं की आंखों के सामने ली होगी। इस तरह का वर्णन ब्राह्मण ग्रंथों में मिलता है। ये संदर्भ जो लिया है वो ज्योतिबा फुले की पुस्तक है। संपादक इसके रहे हैं डॉक्टर नामदेव, जो राष्ट्रीय पुस्तक न्यास एनबीटी 2012। इसके पृष्ठ क्रमांक 75 से ये सारी जानकारी ली गई है। ज्योतिबा फुले ने जो कुछ लिखा है वो सब कुछ विभिन्न पुराणों में लिखा हुआ है। ये वही परशुराम है जिसने अपने पिता जमदग्नि के कहने पर अपनी मां रेणुका का अपने फरसे से गला काटकर हत्या कर दिया था। उनका अपराध यह था कि वह पानी भरने गई थी और उन्हें वहां देर हो गई थी। वह जल क्रीड़ा देखने में लग गई थी। परशुराम जैसे नृशंस, क्रूर, जालिम, निर्दयी और हत्यारा व्यक्ति जिस समाज, धर्म, जाति एवं व्यक्ति का आदर्श होगा, वो समाज, धर्म, जाति और व्यक्ति कैसे होंगे? यह आलेख सिद्धार्थ रामू का है। हमने उनके फेसबुक वॉल से ये उनकी पोस्ट साभार प्राप्त की है।